देखिए आज रेनो 2 हमारे पास आया है, पटका हुआ सेट है और इसके अंदर फॉल्ट है नेटवर्क का। इसके अंदर फोल्डर तो लग गया लेकिन नेटवर्क आया नहीं। तो ये मेरे पास फोल्डर लगा के मेरे पास जब आया तो इसके अंदर नेटवर्क नहीं था। तो अब कहीं गया था, उन्होंने सिर्फ फोल्डर ही लगाया और बोर्ड बिल्कुल आप देखेंगे ना, बिल्कुल क्लीन है। और अभी बोर्ड पर कोई भी काम नहीं हुआ है, दोनों तरफ की शील्ड लगी हुई है, दूसरी तरफ की शील्ड अभी हम निकाल के देखेंगे, मतलब इस पर काम कुछ हुआ नहीं है। और इसका है बेसबैंड अननोन। चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं कि इसका बेसबैंड जो है नॉन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम बेसबैंड ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर बेसबैंड अननोन लिखा हुआ है ना, ये तो इसके अंदर जो है ना बेसबैंड नहीं है। अब देखिए चूंकि पटका हुआ सेट है तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे सेट पर तो ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि सीधे सीपीयू रिबोल करिए और जॉब डन। लेकिन ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद सीपीयू की होती है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे सबसे पहले RFIC, क्योंकि देखिए बेसबैंड दो ही जगह से आपको मिलेगा, या तो RFIC हो और या तो आपको जो है सीपीयू हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बोर्नियो में। यहाँ देखिए अभी हमने नेटवर्क सेक्शन खोल रखा है और यहाँ एक आईसी लगी हुई है। अभी आईसी नंबर कौन सा है, एक बार हम जरा कंपोनेंट नेम में आगे देख लेते हैं। तो आईसी का नंबर है MT6186 है ना, 6186W1915। ये आईसी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम इस आईसी को चेंज करेंगे, ठीक है। और इस आईसी को चेंज करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम सीपीयू से फौरन सीपीयू नहीं निकालेंगे, पहले कंफर्म करेंगे क्या वाकई में सीपीयू का फॉल्ट है या नहीं। अगर सीपीयू का फॉल्ट है तो हम सीपीयू रिबोल करेंगे, वरना फिर यहीं से हम काम को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका RFIC जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। अब देखिए बोर्ड जो है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, गिरा हुआ सेट है। देखिए यहाँ से ये बैठ गया है ना, ये दबा हुआ है। अभी हम देखेंगे बोर्ड की क्या कंडीशन है, कहीं सीपीयू की तरफ से बैंड हुआ होगा तब तो दिक्कत हो सकती है। फिर भी जरूरत पड़ी तो सीपीयू रिबोल करके भी देख लेंगे हम। इसका पत्ता भी कटा हुआ है। चलिए पहले हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इसका RFIC चेंज करते हैं। देखिए गड़बड़ हुआ ना, बोर्नियो के अंदर आईसी दिखा रहा है कौन सा, MT6186 है ना, 6186। और अभी जो हमने इसका बोर्ड जो ओपन किया उसके अंदर जो मिला वो मिला MT6177W। मतलब इतना डिफरेंस। अब यहाँ बिट मैप में एक बार देखते हैं हम, तो बिट मैप में भी देखिए है ना, जो यहाँ कंपोनेंट नेम में दिखा रहा है वो यहाँ दिखा रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि हमें कोई जीआर में डिफरेंस मिला, मान लेते हैं कि हमें जीआर में कोई डिफरेंस मिला, तो अगर जीआर में डिफरेंस मिला तो कैसे ट्रेस करेंगे उसे, सवाल ये है ना कि आप कैसे ट्रेस करोगे। चलिए जब ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमें किसी लाइन में फॉल्ट मिले, तब इसका स्कीमेटिक तो है नहीं, डायग्राम कुछ है नहीं, बिट मैप में भी आईसी दूसरी लगी हुई है, हार्डवेयर में भी आईसी दूसरी लगी हुई है। मतलब ले दे के अगर देखा जाए तो इसका कुछ भी नहीं है बोर्नियो के अंदर। तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे, अगर ऐसी नौबत आई तो हम देखेंगे कैसे उसे ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए ये वोल्टेज ऐसे तो बनेगा नहीं जब तक इसके अंदर सिम नहीं लगाएंगे ना। जैसा आपने देखा होगा WTR पर 1.1 और 1.8 ये तब बनता है जब सिम लगता है, तो ये भी जब सिम लगेगा तभी जो है बताएगा। देखिए यहाँ 1.8 आके जा रहा है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ भी वोल्टेज आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कितना बन रहा है, ठीक है। तो हम इसे मैक्सिमम पर सेट करेंगे, जैसा कि पहले हमने एक 8A के हमने सेट में आपको दिखाया था टेस्टिंग करके, ठीक है। तो अभी देखिए 1.197 मतलब 1.2 पूरा पूरा वोल्टेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले इस RFIC को चेंज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, फिर देखेंगे इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। चलिए अब आईसी निकाल ही लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास जीआर तो ही है AI टूल में, तो हम एक बार जीआर ले ही लेते हैं, डबल मेहनत करने की जरूरत ही क्या है ना। क्योंकि गिरा हुआ सेट है, सीपीयू से चांस ज्यादा है
डिफॉल्ट हो सकता है, तो जीआर ले लेंगे तो थोड़ा सा इत्मीनान भी हो जाएगा ना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आईसी चेंज कर देंगे। चलिए तो हम ढूंढ लेते हैं अपना एआई टूल के अंदर, जो कि रेनो 2Z हमारा मिलेगा ओप्पो में। ठीक है, तो हम ओप्पो ओपन कर लेते हैं और रेनो 2। अब इसके अंदर हमारा ICN बोल्ट आएगा। ठीक है, तो नेटवर्क आईसी है, तो नेटवर्क आईसी में हमारा MT6177W है ना। अब देखिए यहाँ MT6177W पहले से नोट है, और बोर्नियो में जो दिखा रहा है वो दूसरा आईसी दिखा रहा है। यही होता है कि इतनी सारी गलतियां मिल जाती हैं कभी कभी कि आदमी सेट रिपेयर कर ही नहीं पाता। चलिए, तो इसमें हमारे पास 3 पैड के वैल्यू पड़े हुए हैं। इसके अंदर जो है रिवर्स, फॉरवर्ड और वोल्ट, ये तीनों हैं। तो पहले हम रिवर्स देखेंगे और रिवर्स पर ही काम खत्म कर देंगे, फॉरवर्ड देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इसके हिसाब से हम ले लेते हैं जीआर। चलिए, तो सब कुछ तो हमें ओके मिला। हम आईसी चेंज करके देख लेते हैं, उम्मीद तो है ठीक हो जाना चाहिए। देखिए, बेसबैंड वर्जन आ गया। लीजिए, नेटवर्क भी आ गया। अब हम इस पर कॉल भी करके देख लेते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के।